प्रेरणा से तमिल काशी संगम 1 महीने का योजना रही, जिसमें जो तमिलनाडु और काशी का एक बड़ा ही गहरा संबंध है, जो अटूट संबंध है, उसको एक बार विश्व और देश के सामने उजागर किया गया। काशी में तमिलनाडु का बड़ा प्रभाव है और वैसे ही काशी का प्रभाव भी तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और वस्त्र एक ऐसा क्षेत्र है जो इन दोनों को जोड़ता है, चाहे वो बनारसी साड़ी हो या कांजीवरम की सिल्क की साड़ी हो। साड़ी इस देश की एक पहचान है। और वैसे आपको बता दूं, 16 तारीख को माननीय दर्शना बहन जरदोश जी एक माई साड़ी माई प्राइड, एक अनोखा 75 प्रकार की साड़ियों का, 75 अलग अलग वीव्स का, पटोला भी साड़ी होगी, बनारसी भी होगी, लखनऊ की भी होगी, कांजीवरम भी होगी, पैठनी भी होगी, ऐसे देश के अलग अलग इलाके के 75 अलग अलग वीव्स की बनाई हुई साड़ियों का एक दिल्ली में जनपद पर एक अनोखा पहली बार विश्व में होने जा रहा है। ऐसा एक माई साड़ी माई प्राइड नामक विरासत एक प्रदर्शनी होने वाली है, जिसमें वीवर्स भी रहेंगे, हस्तशिल्प भी रहेंगे और वो लोग वहाँ पे अपना कला भी दिखाएंगे। काशी का संबंध तमिलनाडु से, चाहे वो फायर क्रैकर्स हो, पटाखे हो, तो सीधा शिवकाशी याद आती है। अगर देखें तो तेनकाशी, जहाँ पे वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पे काम करते हैं, तेनकाशी और काशी का बड़ा गहरा संबंध है। और तमिलनाडु का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे मित्र शक्तिवेल जी जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट हैं, और आपने देखा होगा कितना बड़ा डेलीगेशन देश के कोने कोने से टेक्सटाइल क्षेत्र के हर वैल्यू चेन का, जो शुरुआत से लेके निर्यातक तक, सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में, ये आए शक्तिवेल जी, 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में हम आगे के टेक्सटाइल का, आगे के वस्त्र क्षेत्र का एक लंबे समय का क्या हमारी कल्पना है और क्या रोड मैप होगा विकास का, वो आज और कल के इस 2 दिवसीय बैठक की अलग अलग मीटिंगों में तय करने जा रहे हैं। अभी अभी शक्तिवेल जी बता रहे थे कि 2000 साल पहले यहाँ चेट्टीनाड समूह के लोग आए थे, बसे थे, और उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रेजेंस है तमिलियन का, तमिल के लोगों का। ஊடக நண்பர்களே, காசி தமிழ் சங்கமம் கடந்த 16ஆம் தேதி, நவம்பர் 16ஆம் தேதி அன்னைக்கு தொடங்கி நம்முடைய பிரதமர் மாண்புமிகு திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டு தினந்தோறும் தமிழ்நாட்டுக்கும், தமிழ்நாட்டினுடைய உணவு, தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு, தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு, இதை பற்றியெல்லாம் தினந்தோறும் இங்கே கடந்த 1 மாதமாக நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய தமிழ் சினிமா இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ், இதே மாதிரி நம்ம சார் சொல்லியிருந்தாங்க, காஞ்சிபுரம் சேரீ, பனாரஸ் சேரீ, அதனுடைய லிங்க் நம்ம இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் காசிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பந்தத்தை எடுத்துக்காட்டுவதாக இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். कि देश के कोने कोने से जो वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, और पूरी वैल्यू चेन, चाहे वो हैंडलूम में हो,
चाहे वो सिल्क में हो, वूल में हो, साड़ी में हो, अलग अलग प्रकार के गारमेंटिंग में हो, ऐसे देश भर के हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के डोमेस्टिक और फॉरेन जो देश के अंदर और निर्यात दोनों की मार्केट्स को जो सर्व करते हैं, ऐसे लोग पहली बार इतनी बड़ी संख्या में काशी में इकट्ठे हुए। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में हम काशी तमिल संगम का भी आनंद लेंगे। जो अब BHU में हम जाने वाले हैं, उसमें देखेंगे कैसे काशी और तमिलनाडु का संबंध इतना पुराना, इतना ऐतिहासिक अटूट संबंध है। इसके पहले सबने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आनंद लिया, बाबा का महादेव के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और हमारा पूरा विश्वास है उनके आशीर्वाद से जो देश भर से आए हुए लोग हैं उनको काशी के टेक्सटाइल की ताकत का अनुभव होगा और आगे चल के जो संबंध यहाँ बनेंगे। हमने इंटरेक्शन भी रखा काशी के टेक्सटाइल क्षेत्र और देश भर से आए हुए लोगों के बीच में भी इंटरेक्शन रखा है। संबंध जुड़ेंगे, मित्रता बनेगी, एक दूसरे की पहचान होगी, एक दूसरे की कारीगरी की समझ होगी, तो अवश्य काशी में भी उसका बहुत बड़ा व्यापार और निर्यात में फायदा होगा। नीतियां हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए बनती हैं, लेकिन मशीनों को ज़्यादा काम मिल रहा है। ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो तो अवश्य मुझे भेजना, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि हैंडलूम जो देश की विरासत भी है और देश का प्राइड भी है, उसको विशेष एक दर्जा मिले और माय हैंडलूम माय प्राइड, ये जो सर्टिफिकेशन है इसको और कठोर करेंगे, जिससे जो अगर कोई संभावना रही है और आप अगर मुझे कुछ जानकारी दे सके तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बॉन्ड या LUT के माध्यम से कैपिटल गुड्स पे इनपुट उसको LUT के माध्यम से नहीं मिलता, जबकि वही उसको वहाँ IGST पे में मिल रहा है। तो एक ही नीति दो तरह का क्यों ये हो रही है? ऐसा है कि GST एक ऐसा कानून है जो देश के सभी वित्त मंत्री मिल के तैयार करते हैं और मैं समझता हूँ ये उन्हीं को पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये अधिकारी